हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। हम लोग मालिनोव्स्की को डिस्कस कर रहे थे, उनके सारे कंसेप्ट को फ्रॉम फंक्शनलिज्म टू थ्योरी ऑफ नीड। आज हम लोग कूला रिंग, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन बाय मालिनोव्स्की, उसको डिस्कस करेंगे। मालिनोव्स्की अगर पहचान है तो कूलर एक्सचेंज जो उनकी कंसेप्ट है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, एंड सारे स्टूडेंट्स को इस कूला के बारे में जानने की जरूरत है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चंस आती है। ये कूला एक्सचेंज है क्या? सो कूला इज नॉट सिंपली एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट, इट हैज ए रिलेशनशिप विथ द इंस्टीट्यूशनल पैटर्न ऑफ मेकिंग द सोसाइटी इंटीग्रेशन। इसका मतलब इनकी जो कूला सिस्टम्स की बात करते हैं मालिनोव्स्की, जब वो टोब्रियन आइलैंड में उनकी स्टडी हुआ था, वो कैसे ट्राइबल कम्युनिटी में अपने मटेरियल प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते हैं और उस एक्सचेंज के माध्यम से एक सोसाइटी को इंटीग्रेट करते हैं, प्लस उनकी मटेरियल चीजों को दूर दूर तक भी पहुंचता है। और ये जो कूला सिस्टम्स की बात है, इट इज नॉट सिंपली ओनली अबाउट द ऑब्जेक्ट, इट हैज ए रिलेशनशिप विद द सोशल स्टाटस। तो आप उसकी एक्सचेंज सिस्टम्स को जब हम पढ़ते हैं, ये लार्ज फेस्टिवल, सेरिमोनी, ट्रेड, इकोनॉमी, सोशल स्टाटस, बहुत सारी चीजों को कूला एक्सचेंज सिस्टम के माध्यम से हम समझ सकते हैं। इसमें दो काइंड ऑफ आर्टिकल्स की बात होती है, दो मटेरियल ऑब्जेक्ट है। एक रेड सेल नेकलेस, जिसको आप सोनलाभा कहते हैं, जो क्लॉकवाइज उसकी मूव होती है फ्रॉम वन ट्राइब टू अनदर ट्राइब, दैट इज टू नॉर्थ डायरेक्शंस। सो उत्तर दिशा में जो ट्राइबल कम्युनिटी है, तो ये रेड सेल नेकल्स, जो लोग समुद्र के पास रहते हैं, तो वहां पे समुद्र में एक सेल होती है, जो उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह एक इम्पोर्टेंट मटेरियल बना के, जिसको आप कहते हो सोन लाभा, उसको गिफ्ट के नाते नॉर्थ डायरेक्शन को भेजता है। सो दैट मीन्स इट हैज ए क्लॉकवाइज फ्लो टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शंस। वेयर जब वो व्हाइट सेल ब्रेसलेट की बात करते हैं, इसको वाली कहते हैं, MWALI, जो एंटी क्लॉकवाइज साउथ डायरेक्शन की तरफ जाती है। सोनलाभा एंड वाली both are the material object, and that object has a notion of the social relationship and the social status. ये दोनों ऑब्जेक्ट एक्सचेंज करते हैं दो ट्राइबल कम्युनिटी, एंड उसी माध्यम से अपनी सोसाइटी की स्टाटस और सोसाइटी की फेस्टिवल्स, सोसाइटी की कल्चर, सोसाइटीज की रैंक, ये सारी चीज को एक्सप्लेन करता है। इस खुला ऑब्जेक्ट में जो दो इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट, दो आर्टिकल के बारे में कहा, आपको बताया, इसमें उनके पास जो प्रेस्टीज और रैंक की मैंने बात किया, so that how the tribal history has a relationship with the ownership and non-ownership with कूला objects. So कूला की जो ये दो आर्टिकल्स की ओनरशिप को लेके भी, that how the prestige and rank are attached to that कूला objects. तो आप अगर उसको मार्क्स एंड साइंस में जब आप कहेंगे मिस्टिफाइड, so highly mystified the articles attached to the कूला exchange ceremony. तो ये सेरेमनी आपको लगेगा, ये प्रोडक्ट आपके लिए, हमारे लिए नॉर्मल लग सकती है, या एक छोटा सा सामुद्रिक चीजों की बना हुआ कुछ लग सकता है, बट व्हेन इट इज पार्ट ऑफ द टोबन आइलैंड्स, द ट्राइबल कम्युनिटी पार्ट ऑफ दैट आइलैंड, they have a different importance for that. So metaphorically, that kula object simply nothing but it explains the prestige and rank and status of the tribal community. Why this kula became an important form of exchange? It is because that how the mutual duties and obligations among the tribal men, and that helps to maintain their lifelong permanent relationship by exchanging such type of articles. तो ये जो दोनों ऑब्जेक्ट को आपने एक्सचेंज किया,
उस माध्यम से एक लंबे समय तक एक परमानेंट रिलेशनशिप की बात करते हैं और एक म्यूचुअल ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं। नॉर्मली अगर आपको कोई गिफ्ट देता है, so gift is not only about a material object, but it has a relationship with your emotions, your integrations, your moral mutual obligations. It also explains. तो जैसे भी हम लोग किसी भी फंक्शंस में, शादी विवाह में एक दूसरे के घर जाते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, कुछ लेके आते हैं, तो ये जो गिफ्ट की सिस्टम्स को हम मालिनोस्की की पर्सपेक्टिव में जब पूरा एक्सचेंज सेरेमनी को समझते हैं, that it has a relationship with their culture, it has a relationship with the integration, जिसको आप कहते हैं integrated need of the tribal community. तो ये ऑब्जेक्ट आपको इंटीग्रेट कराता है। सो इसको अगर आप एक मानोगे sacred ऑब्जेक्ट भी मान सकते हो, because it implies and explains the importance of the social status, prestige, rank attached to the Kula objects. तो यहाँ पे जो नेटवर्क रिलेशनशिप हम देखते हैं कुला के बेसिस पे, सो दैट also explains that how material object also responsible to connect with distance areas through your cultural elements. तो आप दूर दूर से जो ट्राइबल कम्युनिटी के साथ आप अपने आप को जोड़ पाते हो, उसके पीछे उस ऑब्जेक्ट का एक इम्पोर्टेंट रोल है, एंड दैट ऑल्सो एक्सचेंज विद सर्टन सेरिमोनियल फ्रेमवर्क. तो इसको जब हम उस ट्राइबल कम्युनिटी को देखेंगे, जो इनकी जो एक्सचेंज सेरेमनी है, it is obviously like a festivals, and it has a relationship with the society, the culture, the relationship, the status, the rank, the prestige. Similar pattern जब हम बहुत सारे फेस्टिवल्स को देखते हैं इन इंडिया, सो हम लोग बहुत सारे गिफ्ट को एक एक्सचेंज के माध्यम से किस पूजा में किस तरीके से कौन सी चीजों को किस मुहूर्त में देना है. सो इट इज नॉट सिंपली एन मटेरियल ऑब्जेक्ट, it has a relationship with a particular culture, and that explains beyond the material value of that object. So Kula ring जो एक्सचेंज की जो सिस्टम है, वो मालिनोस्की की एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस, एंड यू कैन रिलेट सच गिफ्ट सिस्टम्स, सेरेमनी सिस्टम्स with different aspect of other societies or Indian societies gift systems. Thank you so much for watching Halsar classes. Thank you.